मैंने मेरे बच्चे से काम ही नहीं करवाया। मैंने मेरे बच्चे को तो कभी चांटा तक नहीं मारा, चांटा तो क्या कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, हमारे बच्चे ने हमारे जरूर धर ली 2-4, लेकिन हमने कभी हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे लोग अपने बच्चे को पपोल पपोल के डामर का ढोल कर लेते हैं, बिल्कुल ढीला बना लेते हैं। उसके बाद वो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पहुंगा बन जाता है। शुरू से ये बोला जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इवन आप देखिए लॉयर वगैरह के यहाँ पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का है या जो भी वॉल्यूम वगैरह लगे रहते हैं, उसमें मैं बहुत बार देखता हूँ कि अगर ग्राहक आता है तो उसको दिखाने के लिए ये इतने सारी बुक्स रहती है जिनको उन्होंने खोला हुआ भी नहीं होता है। जो 1951 के जो एक्ट हैं और जिनमें कितने अमेंडमेंट हो गए, तो वो एक ही बुक काम आ जाती है, उनके रेफरेंस अभी काम नहीं आते हैं, वो भी ये दिखाते हैं। डॉक्टर्स क्या जाते हैं अब इन दिनों में म्यूजिक के साथ में, अरे मौत हो रही है आप गाना बजा रहे हैं, म्यूजिक है जरा अच्छा रहता है, इस तरीके से ठीक है आप उनका मूड ठीक करते हैं। लेकिन एक आदमी उदासी में है, उसका आदमी ऑपरेशन थिएटर में है, उसके बावजूद भी ये हॉस्पिटल ऐसा दिखाते हैं जैसे बिना दवा के एनवायरनमेंट के ही, उनके एसी से, उनके लग्जरी से, और वो घूम फिर के जो दिखावा करते हैं उनका ही पैसा वहाँ जाता है, उनसे ही वो लेते हैं। लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे जितना बड़ा हॉस्पिटल है, जितना पैसा लगा हुआ है, जितनी लग्जरी है, जितना नाम है, उतना वहाँ ज़्यादा ठीक होता है। आपने बहुत सारे टॉपिक एक साथ लिए है ना, वकील का भी लिया, डॉक्टर का भी लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने ली, और आप ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई में ये जो दिखावा है ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पढ़े लिखे लोगों में। तो मैं चिकित्सा के लिए भी ये बोलूँगा कि चिकित्सा में भी जहाँ दिखावा हो रहा है और जहाँ बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ हो रही है, क्या वहाँ लोग मर रहे नहीं है? जहाँ वकील की बात करें वहाँ पर भी बहुत पैसा लगने के बाद भी केस हार रहे नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत तगड़ा दिखावा करने के बाद वो चीज़ सही हो रही है। लेकिन मैं आपके सारे टॉपिक एक जगह पे ले जा करके समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसको लेके जाऊँगा एक लड़का और लड़की के रिश्ते पर। लड़की लड़के से बोलती है कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लेकिन रियल में प्यार क्या है? क्या प्यार को दिखाना पड़ेगा? आप सबसे जोड़िए इसको, डॉक्टर से जोड़िए, वकील से जोड़िए, एजुकेशन से जोड़िए, कि जो चीज़ है वो है, उसको दिखानी नहीं पड़ेगी। क्या प्यार करके दिखाना पड़ेगा? ज़रूर तेरे प्यार में मिलावट है, वो नखरे कर रही है, उसको पता है कि ये मेरी सारी बात सुनेगा, वो इतरा के दिखा रही है, वो लड़के दिखा रही है, वो चिंगाड़ के दिखा रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ मेरे पास है जो इसको चाहिए। जो चीज़ कानून ने बैन कर दी है वो इसको चाहिए, वो है मेरी स्किन, वो है मेरी खाल, वो है मेरा शरीर। तो वो शरीर के नखरे करेगी, वो प्रेम कर ही नहीं सकती। और ऐसी स्त्री से कोई भी आदमी प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। प्रेम का पटल भी ठीक उसी जगह है जहां उन सब जगह के कर्मों का पटल है, चाहे वो कर्म चिकित्सा का हो, चाहे न्याय का हो, चाहे शिक्षा का हो। आपका पटल प्रेम का उसी जगह आएगा कि आप कोई दिखावा नहीं करते, आप मिट जाते हो, आप उसके साथ रह जाते हो। कि प्रेम किया तो बताना थोड़ी ना पड़ेगा, तू मुझे घुमा के ला, तू मेरी मान, तू उसके साथ क्यों चला गया, तूने मेरी सुनी नहीं, तूने मेरी 4 जगह बेइज्जती कर दी। अपने अपनी डींगे हाँकना, मुझे यहाँ घुमाने ले चल, मैं ये खाऊंगी, ओ तीखी आवाज है, चिल्लाना, उसकी बेइज्जती करना, ये सब चीजें अगर आएंगी तो दिखावा सर चढ़ के बोलेगा ये दिखावा ही है। उसको भी पता है वो प्रेम है ही नहीं। तो जब भी किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी रिलेशन में दिखावे की तरफ जाया जाएगा तो उसका मूल खो जाएगा, मेन चीज चली जाएगी, फिर उसमें बेईमानी चलेगी। ऐसे रिश्ते कोई काम के नहीं और ऐसे कर्म कोई काम के नहीं। अनमोल, दिखावा दिखाते दिखाते अपने आप को सफल समझते समझते एक लंबी यात्रा के बाद में क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि वो दिखावा करने वाले लोग जो जहां भी है थक जाते होंगे? ऐसे बेशरम लोग कभी नहीं थकते। ऐसे बेशरम लोग जब बच्चा पैदा होता है ना तो वहां दिखाते हैं कि हमारे देखो बच्चा पैदा हुआ है। अगर लड़का पैदा हुआ है तो सीना चौड़ा करके जाते हैं, उसमें भी दिखावा। बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें जितने भी कर्मकांड होंगे उन कर्मकांडों को हमने इस लेवल का किया है, उसमें दिखावा, उसका शो ऑफ, ये फोटोग्राफ, ये सब दिया है हमने, ये पेश किया है, इतने कपड़े पहनाए हैं, इस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है बच्चे का, उसमें भी दिखावा। वो वहां से दिखावा चालू करता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको ऐसे स्कूल में भेजते हैं जिसमें हमारे पूरे खानदान का रुतबा सामने आए, माँ बाप की शान ऊंची हो कि हमारा बच्चा तो इतने बड़े शानदार स्कूल में जाता है। बच्चे को धेले भर का नहीं आ रहा, बच्चा पोला हो रहा है, बच्चा ढीला हो रहा है, लेकिन
सिर्फ दिखाने को कि मेरा बच्चा इस वैन में जाता है, एसी में जाता है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है जिसमें पिकनिक भी इंग्लैंड लेके जाते हैं, मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसमें रईसों की औलादें पढ़ती है, देखो हम कितने सफल लोग हैं, देखो हम कितने सफल लोग हैं, मैं भी सफल और मेरा बच्चा भी सफल होगा। ऐसी चीज शुरू होती है उस बच्चे के बड़े होने पे। उसके बाद उसका बच्चा जब बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, तो करियर की बात भी जब सामने आएगी तो न मेरा बच्चा छोटा काम करेगा, मेरा बच्चा तो मेहनत ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे से तो एक गिलास तक नहीं उठवाया, मैंने मेरे बच्चे से काम ही नहीं करवाया, मैंने मेरे बच्चे को तो कभी चांटा तक नहीं मारा, चांटा तो क्या कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, हमारे बच्चे ने हमारे जरूर धर ली 2-4, लेकिन हमने कभी हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे लोग अपने बच्चे को पपोल पपोल के डामर का ढोल कर लेते हैं, बिल्कुल ढीला बना लेते हैं। उसके बाद वो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहुंगा बन जाता है, काम का पुजारी नहीं होता, वो माँ बाप को ही मारता है। वो माँ बाप पिटते पिटते फिर उसको लेके जाते हैं करियर के लिए। अब वो काहे का करियर बनाएगा भाई, तुम तो पैसे वाले हो ना, वो किसके अंडर में काम करेगा, वो कौन सी नौकरी करेगा। नौकरी होती है दम से, काम होता है दम से। तुम्हारा बिजनेस ही संभालेगा, तुम्हारी सीटों पर ही बैठेगा। तुम इतने चौड़े थे, तुमने खिला खिला के उसको इतना चौड़ा कर दिया, बस सीट थोड़ी चौड़ी करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी सीटों पे बैठेगा। वो ढीला तुम्हारे बिजनेस को भी गिराएगा। उसके बाद उस बच्चे की शादी होगी, तो शादी में भी ऐसी लड़की लाएंगे जो बस इंग्लैंड के भी पार की हो, जो 7 समुंदर में नहाई हुई हो, जो कि हमारा स्टेटस बढ़ा दे। ओहो हो, एक गरीब की बच्ची अगर किसी लड़के को पसंद भी कर लेना तो उसके जूते पड़ते हैं। तूने कितना गंदा काम कर लिया, तूने ऐसा काम क्यों कर लिया। किसी गरीब लड़की का, किसी असहाय लड़की का मन कर जाए कि मुझे किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, तो ऐसी लड़की को मारती है दुनिया, उसको गलत साबित कर देती है। लेकिन इनकी जो बहू आ रही है वह बिल्कुल गहरी चिट्टी आ रही है, हाई प्रोफाइल आ रही है, चाहे उसके संबंध उस पति से पहले 10 से रहे हो, लेकिन हाई सोसाइटी की है, औकात नहीं है किसी की उसके ऊपर उंगली उठा दे। क्यों? क्योंकि वो इतनी गाड़ी गाड़ी क्रीम लगाती है, और वो जो क्रीम लगाती है वो क्रीम भी इंग्लैंड से आती है, पेरिस से आती है, जर्मनी का ठप्पा लगा हुआ है। वहां शुरू होता है नाटक। फिर उसके बाद कैसे रिश्ते होंगे आप समझते हो, शादी होती है, फिर एक नया दिखावा कि शादी भी हम ऐसी करते हैं दुनिया में किसी की नहीं हो। नाटकबाजियां चालू होती हैं। उधर से लड़की वाला सोचेगा कि मेरा इतना स्टेटस है, मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, उनको नचाया जाता है। जो जनता के होते हैं वो उनके आगे जाके ऐसे ऐसे करके गुग्गू बन जाते हैं, और आप बोलिए क्योंकि आपने हमको पैसा दिया है हम आपसे घबराते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी खड़ा नहीं हो पाता कि मैं जनता के साथ हूं, मैं सिर्फ यहां एक्टिंग कर रहा हूं और मैं अपनी फिल्मों से समाज को दिखा रहा हूं कि क्या असलियत है समाज की। लेकिन नहीं, वहां जाके दिखावा करते हैं। उसके बाद उनकी सारी रस्में हो जाती हैं। फिर हनीमून भी वो पता नहीं कौन से देश में जाते हैं, फिर वहां का भी फोटो खींचते हैं, इंजॉय दिखाते हैं, पूरे समाज को बताते हैं कि यही सफल जीवन होता है। ये खोखले हैं, जैसे पोंगा खाते थे ना, पोंगा 50 पैसे का, वो पोंगा इनसे शानदार होता है। वो पोंगा भी एक बच्चे को स्वाद देता है, लेकिन ये वो पोंगे हैं जो अंदर से आर पार होते हैं, खोखले, ऐसे खोखले होते हैं। उसके बाद इनके रिलेशन भी खोखले हो जाते हैं, और बाद में जब अपने माँ बाप को संभालते नहीं है, क्योंकि रिलेशन दिखावे के थे, तो माँ बाप को भी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जब ये मरते हैं ना, मौत में भी ये इतने पागल हो जाते हैं कि मौत में भी काले चश्मे लगा के पहुंच जाते हैं और एक्टिंग करते हैं। रोना आ रहा है, इधर से टपकाते हैं, इधर से टपकाते हैं। क्या पता किसी को एक्टिंग आती हो नहीं आती हो, तो हो सकता है आंखों में पानी लगा लेते हो। इनको कहां से किसी की फीलिंग का पता चलेगा, इनको कहां से किसी का दुख होगा। वहां पर भी दिखावा, उसमें भी शानदार वीडियो बनाने वाले बुलाएंगे, उसमें भी सब कुछ कराएंगे। तो जो लोग बचपन से लेकर जहां से संतान पैदा हुई है वहां से लेकर मरने तक दिखावे को नहीं छोड़ते, तो साहब कभी दिखावे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरा काम है अपनी बात रखना। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा आप मेरी बात माने।